हाय एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ना एक कहावत सुना है, ठीक है। आप लोगों ने भी सुना होगा, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है, ठीक है, कि मैंने जो है ना लूसेंट से जो है वो स्टार्ट किया था कि चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में जो भी क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उसमें मैंने दो पार्ट्स को डिस्कस किया था, ठीक है। संविधान सभा दूसरा पार्ट था। उसमें भी मैंने क्या हुआ था ना 50 नंबर का क्वेश्चन बताया था, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है। तो आज करते हैं डिस्कस, ठीक है। मैंने इसलिए ये कहावत बोला ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, ठीक है, कि अब मैं रेगुलर रहूंगी, ठीक है। चाहे वो आपकी फिर ज्योग्राफी हो, ठीक है, पॉलिटी हो या फिर बायोलॉजी हो, ठीक है। और मैं एक अगर पेपर खत्म हो गया तो मैं स्टार्ट कर दूंगी हिस्ट्री, या फिर जब पेपर का डेट अनाउंस हो जाएगा, जैसे कि बिहार पुलिस जो है वो होने वाला है, सिविल कोर्ट होने वाला है, अगर डेट अनाउंस हो गया तो मैं हिस्ट्री, जैसा कि आप लोग को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग करेंगे स्टार्ट, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, संविधान सभा के बारे में, ठीक है, कुछ कुछ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब जैसे संविधान सभा है, ठीक है, संविधान सभा की ना दो तीन चीजें हैं जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। संविधान सभा का जो पहला बैठक था, ठीक है, वो कब किया गया था? 9 दिसंबर को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक जब किया गया था, तो उस दिन जो है वो अस्थायी सदस्य बने थे, अध्यक्ष बने थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके जस्ट जो है वो, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जो है वो क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। कौन से अस्थायी अध्यक्ष? और वो थे हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये इतना सा चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और संविधान सभा में एक और है, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसका भी जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है आपके पॉलिटी के ऊपर, ठीक है। आप चाहे फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ो, प्रस्तावना पढ़ो, ठीक है, आपको ये चीजें ना देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो इससे बेटर आप इसको याद कर लो, ठीक है, आप इसको क्या करो, याद कर लो, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है वो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जिस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? ठीक है, दो चार चीजें बेसिक सी थी मैंने जो आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, एक चीज और, संविधान सभा को जो है वो, ठीक है, प्रस्ताव किसने दिया था संविधान सभा का? JL नेहरू। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। और प्रस्तावना को जो है वो, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा भी कहा गया है, ठीक है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, ठीक है। थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन है, ठीक है। एक ना, ठीक है, आर्टिकल 32 है, आप जब भी पढ़ोगे, ठीक है, जब भी क्लास होगा तब उसमें देखना, ठीक है, 2-3 क्लास बाद ही है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, आर्टिकल 32 है, जहाँ पे जो है वो भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर जो है वो आर्टिकल 32 को जो है वो क्या बोले हैं? ठीक है, संविधान की आत्मा बोले हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा संविधान की आत्मा, तो आप प्रस्तावना में जवाब देंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वो कहा है आर्टिकल 32। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये जानकारी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लोगों को जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह आप उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं अब रेगुलर रहने वाली हूँ, और ये जो वीडियो है आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा बिहार SSC में, बिहार पुलिस में, ठीक है। बिहार SI का जो है वो नोटिफिकेशन आ रहा है, लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि जो वैकेंसी जो है वो आने वाली है 2000 के आसपास, ठीक है। बिहार CGL 4, ठीक है, बिहार SSC CGL 4, उसका भी नोटिफिकेशन जो है वो बोला जा रहा है कि संभावना है कि 3000 पोस्ट तक जो है वो आपको वैकेंसी दी जाएगी, ठीक है। तो अब पहले से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही प्रिपेयर होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। और आपको पता है ये 50 मार्क्स जो है वो सिर्फ GS का है, ठीक है। तो आप अपने GS को, और 25 मार्क्स साइंस का है, ठीक है, इन तीनों अगर GS और साइंस को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग तो खैर बन ही जाएगा, और मैथ्स अगर एवरेज भी है, मैथ्स में आप 25 में, ठीक है, 15 तक ले आ रहे हो, 25 में 15 भी आ रहा है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा और मेहनत कर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 61 से, ठीक है। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो स्वराज पार्टी 1924, स्वराज पार्टी 1924, ठीक है। और बोला जाए स्वराज पार्टी का गठन किसने किसने किया था, सी आर दास, ठीक है। किसने किया था, सी आर दास। और एक जन थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, क्लियर। चलिए 62, ठीक है। भारत संविधान सभा का प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। प्रथम दिन का अधिवेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए, अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, क्या आया था, क्रिप्स मिशन, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्रिप्स मिशन, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, 1946 में जो है वो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। कौन सा मिशन आया था, कैबिनेट, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। पहली बार जो संविधान के बारे में बात किया गया था वो क्रिप्स मिशन में किया गया था, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। और जब कैबिनेट मिशन आया इंडिया में तो उन्होंने क्या किया, संविधान सभा के गठन करने की बात कही थी, ठीक है। क्या कही थी, संविधान सभा के गठन करने की बात कही थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 कैबिनेट मिशन, करेक्ट है। प्रांत चुनाव के आधार पर किया गया है, सही बात है, ठीक है। क्या है, सही है। नेक्स्ट, देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व का संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, भाई था, देशी रजवाड़े भी थे संविधान सभा में, ठीक है। ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था क्योंकि इनडायरेक्टली तरीके से ही, लेकिन क्या किए थे, लोग चुने गए थे, इनडायरेक्टली तरीके से ही लोग चुने गए थे, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, ठीक है। 10 लाख में एक लोग को चुना गया था, 10 लाख में कितने, एक लोगों को चुना गया था, कितना, 10 लाख में एक लोग को चुना गया था, ठीक है। 10 लाख में एक लोग को चुना गया था संविधान सभा में जाने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ ये भी गलत हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ते हैं, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये सही है, ठीक है। इनडायरेक्टली जो है वो क्या गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे, प्रतिनिधित्व को चुना गया था, प्रतिनिधि को चुना गया था, और वो जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे संविधान सभा में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में, 1946 में, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में, खास करके नंबर में, बाकी ठीक है, ठीक है। वर्ष 1946 में प्रांत सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ठीक है। कांग्रेस, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में किया गया था, गलत है, ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, ये सही है, ठीक है। नहीं अंगीकृत नहीं, अंगीकृत नहीं किया गया था, 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन में प्रांतीय सभाओं को द्वारा जो है वो भारत का संविधान सभा चुना गया था, कब, 1946 में, 1946 में, ठीक है। अंगीकृत नहीं किया गया था 1946 में। अगर आप प्रस्तावना पढ़ेगा तो उसमें याद आएगा आपको, नवंबर की बात किया गया है, ठीक है, नवंबर में बोला गया था, चुना गया। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, वी आर अम्बेडकर को, किसे बोला जाता है, वी आर अम्बेडकर को, ठीक है। ये क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं था, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे संविधान पांडुलेखन के, ठीक है। संविधान को लागू किया गया था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। सही बात है, ठीक है। क्या किया था ना, कांग्रेस ने 26 ठीक है 26 तारीख को, ठीक है,
26 जनवरी को 1930 में जो है वो, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। और बोला क्या जा रहा है, लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे जो है वो झंडा को फहराया था, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तो तैयार हो गया था, लेकिन जो है वो, ठीक है, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1930 में। और बन के कब हुआ था, 26 नवंबर को बन गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, संविधान दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 69, भारत संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ अब याद रखिएगा, जैसे सुचेता कृपलानी हो गया, ठीक है, सरोजनी नायडू हो गया, अमृता कौर हो गया, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर, विजया लक्ष्मी पंडित हो गई, ठीक है। मतलब ये कुछ कुछ है जो आपको क्या करना है, याद में रखना है, ठीक है। हो सकता है आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए दे दे, ठीक है। नेक्स्ट 70, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था, 26 जनवरी 1950 को भारत अंत विरोधी विरोधाभास के जीवन में प्रविष्ट हो रहा है, ठीक है। किसने बोला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। साथ में ये भी बोला था कि हम आगे जो है वो समानता को लेकर के चलेंगे, ठीक है। समानता, किसको लेकर के चलेंगे, समानता, इक्वालिटी पे काफी जोर जो है वो दिया गया था, ठीक है। डिप्रेस क्लास को हमारे साथ जोड़ने की बात कही गई थी, ठीक है, और लोगों के साथ, ठीक है, और लोगों के साथ जोड़ने की बात कही गई थी। और ये देखा जाए तो हालांकि गलत है, ठीक है। आप किसी को जाति के नाम पे, ठीक है, ऐसे भेदभाव करना सही नहीं है। और ये चीज अभी भी गांव में जो है वो चल रही है, ठीक है। जो सार्वजनिक कुआं वगैरह होता है वहां से पानी वगैरह नहीं लिया जाने दे रहा है, ठीक है। रास्ते से जाना मना है, बहुत सारी चीजें। वैसे अब धीरे धीरे हालांकि कम हो रहा है, और ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आपका संविधान सभा खत्म हो गया, हो गया, ठीक है। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको लूसेंट पॉलिटी का जो है वो ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा था आप वहां पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं रिप्लाई जरूर करूंगी।